नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका पर्व, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 1 से लगाकर हमने 25 तक देख लिए हैं। आज हमारा होगा कार्यपत्रक 26। तो देखिए, दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में क्या रहेगा? वाक्यों में क्रियाकाल को पढ़कर समझकर लिख पाना। वाक्यों में जो क्रियाकाल है उनको पढ़ना है और समझना है, फिर बाद में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यपत्रक 26। कार्यपत्रक 26 शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे रमा खाना बना रही है, रमा खाना बना रही है, तो ये कौन से काल का वाक्य है? तो हमें बताना है। खाना बना रही है है आ गया तो ये वर्तमान काल का है। अगला है, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता क्या करा? भौंक रहा था, तो ये हो गया भूतकाल का। जो बीत गया समय उसका हो गया था, आ गया। अगला है प्रश्न नंबर 6, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं तो है आ गया तो वर्तमान काल हो गया। अगला है, चित्रकार चित्र बनाएगा, गा आ गया पीछे, तो हमारा हो गया भविष्य काल। ध्यान देने वाले वर्तमान काल हो तो हमारा है आएगा पीछे, और भूतकाल का होगा तो था आएगा, और भविष्य काल का होगा तो गा आएगा। तो इसमें हो जाएगा भविष्य काल। अगला है, बादल गरज रहे थे, तो थे आ गया तो ये हो गया भूतकाल का वाक्य हो गया। इसी प्रकार हमें इस पर सही का निशान लगाना था। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनको काल बताइए। जो क्रिया है, क्रिया को हमें रेखांकित करना है और उनमें काल बताना है, ये कौन सा काल का है। जिस प्रकार वह सिनेमा गया होगा, तो गया होगा ये भूतकाल। इसी प्रकार हमें उसका क्रिया का काल बताना है। अगला है, अंजू पढ़ रही है, पढ़ रही है तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। तेज आंधी आई थी, ये हो जाएगा भूतकाल। पिताजी पत्र लिखेंगे, तो ये हो जाएगा भविष्य काल। अगला है, कल तुम आ जाना, तो ये भी भविष्य काल में होगा। हम शाम को बाजार जाएंगे, तो ये भी भविष्य काल। आने वाले समय को बोलते हैं भविष्य काल, और जो बीत गया समय को बोलते हैं भूतकाल। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उससे बोलते हैं वर्तमान काल। इसी प्रकार हमें क्रियापदों में चिन्ह रेखांकित करके और उसके काल को सामने लिखना है, कौन से काल का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क्रिया में जो उचित रूप है वो लिखना है और वाक्यों को पूरा करना है। हमारे सामने यहाँ पर क्रिया दे रखी है, यहाँ पर देखना है, और जो ये खाली जगह छोड़ के रिक्त स्थान है उनमें हमें बढ़ना है। तो जैसे मौन होके खेल रहा है, तो ये खेलना वर्तमान काल हो जाएगा। इसी प्रकार हमें बाकी का भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किस प्रकार होगा? के सब छात्राएं घर चली गई, जाना गई भूतकाल हो गया। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये जाऊंगा भविष्य काल का हो जाएगा, जाना क्रिया है। सुधा ने झूठ बोला था, ये भूतकाल का हो जाएगा। हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना वर्तमान काल। इसी प्रकार हमारा ये क्रिया का उचित रूप लिखकर हम वाक्यों की पूर्ति कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जो वाक्य लिख रखे हैं उनके सामने उसके ही काल लिखना है, वो कौन से काल का वाक्य है वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर दे रखा है, सलीम खाना खाएगा,
अभी खाना खाया नहीं है, खाएगा, तो यह हो जाएगा भविष्य काल। अगला है सुमन अनीता से बात कर रही है अभी प्रेजेंट में चल रही है, तो वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, जाएंगे, गए नहीं अभी, जाएंगे, तो यह हो जाएगा भविष्य काल। बारिश होने की संभावना है, तो भविष्य काल। संभावना है, हुई नहीं अभी, संभावना है। अगला है मुझसे भूल हो गई, ये भूतकाल हो गया। मैंने ऐसा काम कर दिया, मुझसे भूल हो गई, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो भूतकाल हो जाएगा। अगला है मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी, तो लिखी ये भूतकाल है, लिखी। इसी प्रकार हमारे ये वाक्यों के सामने उनके काल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला कार्यपत्रक आता है हमारा कार्यपत्रक 27, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी क्रिया शब्दों का प्रयोग सही तरीके से कर पाना। जो क्रिया शब्द है उनका प्रयोग हमें सही तरीके से करना है, और किस प्रकार करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित अशुद्धियां हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। हमें सिर्फ क्रिया शब्द में अशुद्धि है, जो क्रिया शब्द होता है उनमें अशुद्धि है, बाकी का शब्द वाक्य एकदम करेक्ट है, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्रिया शब्द में ही बदलाव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आइए खाना खा लो, आइए खाना खा लो, खा लो यहाँ पर गड़बड़ है, तो कैसे होगी, आइए खाना खा लीजिए, तो इस प्रकार हमें इस क्रिया शब्द को ठीक करना है। अगला है मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा, कैसे करना है। अगला है ये मैंने करा है, ये मैंने करा है, ये मैंने किया है, तो यहाँ पर अशुद्धि उनको क्रिया शब्द में उनको ठीक करना है। अगला है मिनल ने ये बात सुना था, मिनल ने ये बात सुनी थी। अगला है कोमल ने गाना गाई, कोमल ने गाना गाई, कोमल ने गाना गाया। इस प्रकार हमें इन अशुद्धियों को शुद्ध करके दोबारा लिखना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। जो क्रिया शब्द है उन पर गोला लगाना है और क्रिया शब्द लिखना है। जो कौन से क्रिया शब्द है वो लिखना है। फर्स्ट में हमें दे रखा है उदाहरण के तौर पर आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, तो निकलना ये हमारी हो जाएगी क्रिया। अगला है हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, खिलाना, खिलाना ये हमारी हो जाएगी क्रिया। अगला है हम लोग लोमड़ी को मजा चखाएंगे, चखाना ये हो जाएगा हमारा क्रिया शब्द। अगला है कुएं में जाकर देखिए, कुएं में जाकर देखिए, जो देखिए है वो हमारा देखना क्रिया हो जाएगी। अगला है अशोक नदी में तैर रहा है, तैर रहा है, तैरना हमारी हो जाएगी क्रिया। अगले हैं दीपिका सुबह से खेल रही है, खेल रही है, खेलना हमारी हो जाएगी क्रिया। इस प्रकार हम यहाँ पर इनको शब्दों के क्रिया पर गोला लगाकर क्रिया शब्द लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जो ये शब्द दे रखे हैं उनको हम खाली स्थान में सही प्रयोग करके लिखेंगे। किस प्रकार है, जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना, तो पढ़ाना से हमें पढ़ाना शब्द क्रिया से हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अगला है दादाजी कहानी सुनाओ, तो सुनाओ आ जाएगा, सुनाना या सुनाओ। ठीक है, अगला है रवि ने खाना पकाया, पकाना क्रिया हो जाएगी। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, लिखा यह लिखना हमारी क्रिया से बन जाएगा। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, देना, दिया हमारी क्रिया हो जाएगी। तुम घर कब जाओगे, जाना यह क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार हमें खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना था।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।